हम लोग परिसीमन, मैंने कहा ना, परिसीमन हम कीजिए, उसका आधार का हम विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या इसका आधार नहीं हो सकता है। अगर आप जनसंख्या को आधार बना रहे हैं, मतलब हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, हमको विस्थापन पलायन करने पर मजबूर करेंगे। विकास के नाम पर सारा कुछ हम लोग जल जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा और अपना सारा अस्तित्व दे रहे हैं। आपने जो है कि और भी फैमिली प्लानिंग लाके हमारा जनसंख्या को घटा दिया आदिवासियों का, और आप कह रहे हैं कि आपकी जनसंख्या कम हो गई इसलिए आपका जो राजनीतिक ताकत और सीट भी कम हो जाएगा। तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आपका कहना है ना, आप कह रहे हैं इस क्षेत्र में सामान्य व्यवस्था थोपा जा रहा है और अभी भी थोपने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि परिसीमन का मूल आधार जनसंख्या है, जबकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र, इसके निर्माण का आधार जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। इसके निर्माण का आधार है हमारे पुरखों का संघर्ष और बलिदान। इसके निर्माण का आधार है इस क्षेत्र को हमारे पुरखों ने रहने लायक बनाया, और इसके बनाने का, अनुसूचित क्षेत्र बनाने का आधार है हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। अब इस क्षेत्र में जो एक विशेष क्षेत्र है, जो 1874 से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम से होते हुए 5वीं अनुसूची के रूप में आया, और 5वीं अनुसूची के निर्माण का 5वीं अनुसूची पैरा 6, 1 और 2 देख लीजिए, वहां भी कहीं भी जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है। 1961 में पहली बार ढेबर कमीशन ने कहा कि जो नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे वहां जनसंख्या एक आधार होगा। तो हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। यदि विगत 75 वर्षों का इतिहास आप देखिएगा तो जिस क्षेत्र का निर्माण, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, वहां का प्रतिनिधित्व लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय हो, सब जगह जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। यह हम आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, और यह हमारा राजनीतिक विस्थापन को निरंतर बढ़ा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब सोचिए, इस इलाके में विकास के नाम पर आपने हम आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया, हमें पलायन होने पर मजबूर किया। बाहरी जनसंख्या भर भर के यहाँ पर आई, नौकरी उनको मिला, कंपनियों में, सरकारी में, हर जगह पे जमीन गैरकानूनी तरीके से लिए। यहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधन, कोयला से लेके यूरेनियम, आवरक से लेके आपका लोहा, हमारा बॉक्साइट, सारे चीजों को, बालू तक को लोग बेच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या उनकी ज्यादा हो गई इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री वो बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे, मेयर वो बनेंगे, वार्ड वो बनेंगे, भाषा उनकी चलेगी। तो ये हम आदिवासी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए पूरे झारखंड में जो है कि अब बड़े पैमाने पर इस बार परिसीमन के तहत जो है कि उलगुलान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को भी चिताते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को भी हम लोग मांग करते हैं, उसके अलावा महामहिम गवर्नर, चूंकि 5वीं अनुसूची पैरा 1 और 2 देख लीजिए। 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधानसभा, विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को राज्यपाल निरस्त कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी से उनसे मांग कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार परिसीमन बिल कानून बना के भी लेके आती है और सामान्य कानून को हमारे ऊपर थोपती है, तो महामहिम राज्यपाल को इस कानून को अनुसूचित क्षेत्र से खारिज कर देना चाहिए। झारखंड के सामान्य क्षेत्र में आप लागू कीजिए, हमें वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड में हम लोगों ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। लोग रांची आने के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं। हम लोग जगह जगह बड़े पैमाने पर छोटी सभा, बड़ी सभाएं, सब कुछ जो है कि कर रहे हैं। कल भी कई जगह की सभाएं, परसों भी है, तो निरंतर अभियान चलेगा। और हमारे झारखंड के सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, यह जो है कि परिसीमन का लड़ाई हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए जितने भी हमारे मूल निवासी हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे, आप हमारी भावना को भी समझने की कोशिश कीजिए, हम भी आपकी भावनाओं को समझेंगे। और सारे आदिवासियों को जिस तरह से बाहरी ताकतें हम लोगों को आपस में सरनाई साई के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि खत्म हो जाएगा। इन बातों को रखने के लिए हम लोग सुझाव आया है हमारे आदिवासी संगठनों की इस बैठक में। उसके बाद परिसीमन आयोग से भी हम लोग समय लेना चाहते हैं
हो सके हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हम लोग समय लेकर के हम लोग अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। क्योंकि संवैधानिक पद पे जो सबसे सर्वोच्च पे बैठी हुई है महामहिम जी, उनके द्वारा अगर इस बातों को हम लोग बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा रोका गया था, फ्रीज किया गया था, पुनः एक बार अगर इस प्रकार की बातें आएंगी तो हम लोग महामहिम से भी मिल करके इस बातों को रखने का हम लोग काम करेंगे। झारखंड के 24 जिला सभी जगहों से हमारे आदिवासी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो परिसीमन की आड़ पे जो आदिवासी सीटों को घटाने की बातें हो रही हैं, जो परिसीमन आयोग के द्वारा फ्रीज किया गया है, आदिवासी सीट जो 28 है उसे घटा करके 2011 में जो 22 किया गया, 2007 में जो 22 किया गया, और लोकसभा सीटें जो हमारी हैं आदिवासी सीटें जो 5 है उसमें 4 किया गया। तो ये उसको फिर कई आंदोलन हमारे हुए, कई आदिवासी संगठन आंदोलन करके उसको फ्रीज में होल्ड पे रखा गया है। पुनः एक बार फिर से परिसीमन की बातें चल रही हैं और पूरी प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है। हम लोग चाहेंगे कि ये सीट ना घटे, क्योंकि अगर ये बार बार बातें दूसरे संगठन से भी कई लोग ऐसे लोग बात भी कर रहे हैं कि अगर हमारा 81 विधानसभा झारखंड में है तो वो बढ़ करके 120 या 125 भी होगा, लेकिन 120 या 125 हो, लेकिन हमारा आदिवासी संगठन अनुपात के आधार पर हमारा ना घटे, जिसके लिए हम सभी आदिवासी संगठन झारखंड के पूरे लोग बैठकें करके इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि आदिवासी का सीट अगर घटेगा तो आदिवासी को मिटाने की जो साजिश चल रही है उसको हम लोग नहीं चलने देंगे, जिसके लिए आज हम लोग आप लोगों के समक्ष आए हैं। आप लोगों के समक्ष आप लोगों के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि जो 30 अगस्त है उसमें व्यापक बहुत बड़ा हमारा आदिवासी महाजुटान एकता रैली होने जा रही है, जिसमें सभी जिलों की भागीदारी होगी और समय से समय हम लोग राज्य पर झारखंड के सभी 24 जिला से लोग इकट्ठा हुए थे और ये उस दिन निर्णय लिया गया था कि परिसीमन को लेकर के पूरे एक राज्यव्यापी आंदोलन होना चाहिए, जिसमें कि उस दिन हमारे बीच में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी मौजूद थे, सांसद सुखदेव भगत मौजूद थे, हेलो चेक मैं चेक मल्टीमीडिया चैनल आप सब्सक्राइब और 24 जिला से 2-3 प्रतिनिधि के रूप में आए थे, जहां पर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि परिसीमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो आदिवासी सीट घटेगी हम उसका विरोध करते हैं। इस संबंध में एक बड़ा आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर के प्रस्ताव आया था, जिसको लेकर के सर्वसम्मति से सभी ने प्रस्ताव पारित किया था और दिनांक 2 अगस्त 2026 रखा गया था। लेकिन कुछ कारणवश वेन्यू का अवेलेबिलिटी, बारिश और हमारे क्योंकि सभी जिलों में अभी देखेंगे कृषि करने का भी, कृषि कार्य में सभी लोग व्यस्त हैं, वो सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आज तय किया और ये वेन्यू कंफर्म हो गया है 30 अगस्त 2026 दिन रविवार को आदिवासी एकता महाजुटान रैली रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में किया जाएगा, जिसको लेकर के आप लोगों के समक्ष हम लोग आज बातें करने के लिए आए हैं और किस तरीके से रैली की तैयारी हो रही है उसको लेकर के आज सभी हम वक्ताओं के द्वारा रखा जाएगा। तो जो 31 तारीख को जो तय हुआ था उसके अनुसार हम लोगों ने अभी तक जो रैली को लेकर के तैयारियां हैं, सभी 24 जिला में रैली को लेकर के रथ जाएंगी और हम सभी 24 जिला जा करके टीम बना करके हम जाएंगे। कोर कमेटी का गठन किया गया है, लगभग उसमें 40 से अधिक लोग हैं और सभी जिला में एक एक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। आज जो हम लोग 5 लोग को आप देख रहे हैं, पांचों हम लोगों उधर से ग्लैडसन डुंगडुंग जी है, अजय तिर्की केंद्र सरना समिति से है, रमा खालको जी है पूर्व मेयर रांची है, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी है और मैं शशि पन्ना, हम पांचों को प्रवक्ता की टीम के रूप में रखा गया है। और इसके साथ साथ हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि आप मीडिया साथी लोग हैं और हमारे बीच में बहुत सारे लोग, आज सोशल मीडिया का समय है, तो हम IT सेल का भी गठन किए हैं, जो इस पूरा रैली को किस तरीके से हम आम पब्लिक तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए उसको लेकर एक IT सेल का गठन किया गया है, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। एक वार रूम को लेकर के भी गठन किया गया है, जो 24 जिला में रैली का तैयारी हो रहा है उसको लेकर के एक वार रूम बनाया गया है। उस वार रूम में डेली का रिपोर्ट दिया जाएगा, किस किस जिला में क्या तैयारी हो रहा है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं। और निश्चित रूप से 30 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली में हम लोग लाखों की संख्या में आएंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि हम आदिवासी समाज एक है,
पिछले बार भी जब आदिवासी का सीट 28 से घट करके 22 किया गया था 2007 में, तो यही सामाजिक संगठनों ने जोरदार विरोध किया था, जिसके उपरांत पूरा देश में परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू हो गया। लेकिन झारखंड इकलौता राज्य था जहां पर परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ था। तो उसको लेकर के हम लोग अब आगे का रणनीति को लेकर के मैं अब आगे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से